अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है रमज़ान मुबारक का महीना है और सब लोग जो भी यहाँ हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास से हो, कोई भी हो, उसकी कोशिश यही होती है कि उसके घर पे उसके रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे दस्तरखान पे हर नेमत जो मेरे रब ने दुनिया में उतारी है वो उसके दस्तरखान पे हो। कुछ लोगों को वो नेमतें मिल जाती हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि जितना महंगाई का जोर है वो आप सबको और हमको पता है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद है मार्केट में और थोड़ा सा मैंने सोचा कि खजूर रमज़ान में इफ्तार के लिए ज़रूरी होती है, तो थोड़ा सा खजूर के बारे में हम पूछते हैं कि खजूर जो है उसके क्या रेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि खजूर के कोई वो होता है कि फर्स्ट क्लास और फिर इसके अंदर कोई क्लास होती है खजूर की भी? खजूर मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं, पाकिस्तानी अलग, ईरानी अलग, ज़्यादा ईरानी चलती है यहाँ पे पाकिस्तान में, बाहर से आती हैं। अब क्लास जो होती है, क्लास आप कह रही हैं, क्लास इसकी जो आपको मिलेगी वो पिछले साल की अलग होगी, इस साल की अलग होगी। फ्रेश माल, नए माल, पुराने माल, बड़ा फर्क आता है इनमें। तो पाकिस्तान की खजूरें पिछले साल कैसे दे रहे थे, कितने रुपए किलो, और इस साल महंगाई के दौर में कितने रुपए आगे बढ़े? महंगाई के दौर में इस साल पाकिस्तान की खजूर जो है वो तो महंगी हुई है। वो तकरीबन 60 रुपए 70 रुपए पर केजी के साथ ऊपर गई है पाकिस्तान की खजूर। पंजगूर की जो आती है, हमारे पास तो सिर्फ शक्कर की पड़ी हुई है, इस टाइम आई शक्कर की रही है। जो पंजगूर की कल आती है वो इस साल पाकिस्तान में खजूर वो वाली आई नहीं है, माल हल्का है। अब ईरानी का हिसाब लगा लें, जो पिछले साल 5500 रुपये मन उठा रहे थे, इस साल वही खजूर 13,000 रुपये मन है, ईरान की खजूर। अब एक चीज़ जो 8,000 6,000 मन के साथ ऊपर जा रही है, तो फ़र्क ठीक ठाक ईरानी के ऊपर भी और पाकिस्तानी के ऊपर भी फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। जो खजूर पिछले साल 220 की थी पाकिस्तानी, वो ईरान की, वो इस साल 360 380 के हिसाब से है। और जो पाकिस्तानी थी 120 130 रुपए किलो थी, वो 220 240 पे गई है पर केजी के साथ। ये भी 100 रुपये तक भी ऊपर गई हुई है। ठीक है जी नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि खजूर के रेट्स क्योंकि पिछले साल और इस साल में इन लोगों को भी महंगी पड़ रही है, तो इन्होंने अपने जो इनका प्रॉफिट होता है वो लगा के आगे महंगी ही सेल करनी है, क्योंकि इन लोगों को भी इस रेट पे मिल रहा है। अब आवाम का क्या कहना है, आवाम क्या चाहेगी नहीं कि रमज़ान में इफ्तार के टाइम उनके पास खजूर हो, पर सबका दिल चाहता है कि क्यों ना हम खजूर से रोज़ा इफ्तार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, आप अभी आई हैं शॉपिंग करने के लिए, बाज़ार में आई हैं, तो कितनी महंगाई लगी और कितना लगा कि रमज़ान में कितना मुश्किल हो जाएगा इस तरह से सारी चीज़ें मैनेज करना? बहुत महंगाई है, जैसे ना खरीदने की गुंजाइश मुश्किल ही लग रही है। जैसे कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को कि रमज़ान में एटलीस्ट जिस तरह से पूरी दुनिया में आपकी चीज़ों को कमी की तरफ लेके जाते हैं, रेट लिस्ट कम होती है, यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो ये है कि अगर कर सकते हैं तो ये है कि रमज़ान के हवाले से थोड़ा कमी बेशी करें जैसे। और ये सब का कहना है कि रमज़ान के हवाले से कमी होनी चाहिए। ये जो इस्लामी हमारा त्यौहार है, जिसमें हम लोग जो हमारा बाबरकत महीना है रमज़ान का, वो सब लोग चाहते हैं कि इस रमज़ान में भी हम लोग ये तमाम नेमतें जो हैं अपने दस्तरखान पे सजाएं। यहाँ मैं ज़रा केले के रेट पूछती हूँ, क्योंकि केला जो है वो हर घर में लाजमी फ्रूट चार्ट में होता है, तो मैं थोड़ा केले का रेट पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं केले का क्या दर्जन दे रहे हैं? ये जनाब हम तो सुबह 160 150 बेच रहे थे, अभी 140 बेच रहे हैं, यानी कि बहुत महंगा है, इस टाइम पे बहुत महंगाई है। आज आगे से भी हमारे को महंगा मिलता है। अच्छा, अगर आपने 160 रुपये बेचा है दर्जन, तो मुझे ये बताइएगा कि फिर ये आपको कितने का मिला है? ये हमारे को 115 रुपए का मिला है। तो आपने 160 का दे रहे हैं? 160 का तो एक दो दर्जन बिका है सिर्फ, बाकी 130 का, 140 का, 120 का, अभी 100 का भी दे रहे हैं। पर आप नहीं समझते कि ये नाइंसाफी है कि 160 का आप सेल कर रहे हैं दर्जन और आपको 115 मिला है, और आप अगर 160 दे रहे हैं, तो ये नाइंसाफी तो फिर दुकानदारों की तरफ से भी है ना? दुकानदारों की तरफ से क्या है, आजकल यहाँ पे इतनी महंगाई है कि थैलियाँ भी हैं, सब कुछ है, हर चीज है। तो मतलब आइंदा हम लोग घर से थैली लाएं ताकि आप 160 रुपये दर्जन ना दें। हम सब मुसलमान रमजान को अच्छे तरीके से अपने घर में जो है सजा सके दस्तरखान। ये तो अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर आपने कभी सुना है कि पूरी दुनिया में जो है मुसलमानों के जब रमज़ान आते हैं, जिस कंट्री में मुसलमान वो होते भी नहीं हैं, वो फिर भी 50% 25% जो है वो ऑफ लगा देते हैं। ये हमारे प्यारे मुसलमान जो हैं ये 50% मुनाफा क्यों कमाते हैं और उसके बाद हज और उम्रे पे चले जाते हैं? काम कबूल करेगा मेरा रब? नहीं करेगा, कभी भी नहीं कर सकता।
आप आज कहें ना कि पूरे रमजान आप बहुत ज्यादा इसके रेट बढ़ा के नहीं लेंगे, जैसे सुबह 160 लिया था अब नहीं लेंगे, पूरे रमजान आपने सवाब कमाना है, बोल दें एक बार। मतलब जैसे आएगा सर ऐसे ही बिकेगा। अभी तो महंगाई अभी और भी महंगा हो जाएगा। रमजान में आप देखना कितना महंगा हो जाएगा। ठीक ये बहुत महंगा हो जाएगा रमजान में। ठीक है। इस टाइम पे सर्दी का फूल है, सर्दी में केला कम आता है। गर्मी में अभी मुहर्रम के बाद देखना गधा गाड़ियों पे भी केला मिलेगा आपको, हर गली गली में रेडियां मिलेंगी। ठीक है। उस टाइम पे सीजन होता है, कोई दाम नहीं होता उसका। ठीक है जी, अभी शार्ट है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, स्ट्रॉबेरी भी मुझे नजर आ रही है, क्या खूबसूरत रंग, अल्लाह की बनाई हुई ये चीजें जो दुनिया में खूबसूरत रंगों के साथ, खूबसूरत जायकों के साथ, और अब कहीं हमसे दूर होती जा रही है इस महंगाई की वजह से। मैं भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, इस रमजान में जो आपके कस्टमर्स हैं उनमें कमी आई है, या फ्रूट और ये सब्जियां लेके जाते हैं, या फिर रेट पूछ के चुप होके अफसुर्दा होके रोजे में चले जाते हैं? कमी तो हर साल हर ग्राहक हर साल आती है, क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है कि हर ग्राहक से बस से बाहर हो जाती आती है बात। अब ये स्ट्रॉबेरी देखने 250-300 रुपए किलो, ये कौन खरीदेगा 250? ये हालांकि 150 तक 200 तक होनी चाहिए, अभी 250-300 ये रेट। अच्छा मुझे बताइए, ये स्ट्रॉबेरी आपको कैसे मिलती है? थोड़ा सा ये भी आज हम इस पे भी बात कर लेते हैं ना, मुसलमान है, रोजा रखा हुआ, थोड़ी सी तो इस पे भी बात करेंगे। अगर आप 250 दे रहे हैं तो आपको कितने की मिली है? हमें तकरीबन 230-40 तक लगती है ये मंडी में, 220, 230, 240 तक, कितने तक मंडी का रेट है अच्छी स्ट्रॉबेरी का। हल्की जो होती है वो 180-200 रुपए, 2 दर्जा दोम में आती है वो 180-200 मंडी में। मतलब आप लोग प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेते, 20-30 का ही प्रॉफिट होता है? हाँ, इतनी प्रॉफिट होता है फ्रूट सब्जी वालों का। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, इतनी गर्मी में रमज़ान और रोज़े मुसलमानों का एक ये ऐसा महीना होता है कि कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कुछ भी हो, रोज़े हम लोग नहीं छोड़ते। मुझे बताएं, यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, फ्रूट्स और चीज़ें लेने आए हैं? नहीं, मेरी तो ये शॉप है ऑयल की, हम लोग ये मजदूरी करते हैं। अच्छा, ऑयल की शॉप है, ये बादाम का ऑयल निकाल रहे ये बादाम का ऑयल निकाल रहे हैं। ये मेरे भाई है बड़े, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा ये बताएं, यहाँ जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, जज भी तो करता है ना लोगों को, इंसान जब दुकानदार होता है बैठ के देखता भी है कि लोग जिस तरह से आ रहे हैं, कुछ अफसरदा लोग देखें कि यहाँ रेट देख के परेशान हो गए हों कि अब इतनी सी सैलरी में पूरा महीना, और रमज़ान का महीना जहाँ सारी चीज़ें चाहिए, फ्रूट भी चाहिए, चाट भी चाहिए, पकौड़े भी चाहिए, खाने को भी कुछ चाहिए, घर भी चलाना है, तो कुछ ऐसे अफसरदा चेहरे आपको नजर आए आज? पहले जैसा तो काम भी नहीं रहा, अभी तो जिनसे रेट मांगो तो वो बोलते हैं इतने, पहले 200 लेते थे, अब मजदूरी 250 लेते हैं, तो कस्टमर बोलते हैं कि ये क्यों इतने ज़्यादा है। हमें तो तकरीबन अभी महंगाई इतनी है तो इंसान जो पहले से बिल्कुल ही कमी है, पर शुक्र है अल्लाह का, खर्चा पानी हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का। और अब जो है नाज़रीन, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, पर अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस जानिब आती हूँ, मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, चिकन ले रहे हैं आप, जिंदा मुर्गी के क्या रेट आपको मिले, और जो कटा हुआ गोश्त मिलता है उसके क्या रेट? ये 700 रुपए किलो दिए इन्होंने। अच्छा, 700 रुपए किलो? जी, बोनस दिए ना, हम लोगों ने बोनस लिया है, तो 4 किलो भी बोनस करा रहे हैं। हमारे रेंज से तो बाहर है, मुर्गी महंगी इतनी है, क्या चीज़ लें। अच्छा, मुर्गी इसलिए तो महंगी नहीं होगी कि गोश्त, वो बड़े गोश्त में बीमारी आ गई है? जी जी, इसकी वजह से महंगी हुई। अभी आगे और कितनी महंगी होती है ये पता नहीं। मतलब हमारे मुल्क में अगर किसी एक उसमें बीमारी आ गई तो दूसरी चीज जो है वो बढ़ जाती है, उसके रेट बढ़ जाते हैं। जी, ये बीमारी से पहले क्या रेट थे आपने अगर लिए तो? जी 220 रुपए, और अब 700 रुपए किलो? जी बोनस, जी बोनस जी। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। नाजरीन, रमज़ान में हम लोगों ने जब रोज़ा रखते हैं तो इफ्तार और सहरी में कोशिश होती है कुछ थोड़ा हो पर सालन अच्छा हो, कोई चिकन कढ़ाई हो, कोई अचार गोश हो, ताकि अच्छे से जो है वो हम लोग सहरी भी कर सकें और इफ्तार में भी खाना खा सकें। मैं भाई से बात करूंगी। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से रमज़ान आए हैं, पहले 250-300 रुपए किलो चिकन थी, अब 700 रुपए किलो आ गई है, तो अब कस्टमर में कमी आई है?
चिकन नहीं आई, 700 रुपए किलो बोनस है। चिकन 700 रुपए किलो नहीं आई, चिकन है 460 रुपए। तो कोई कमी आई है कस्टमर में? जी कमी आई है कस्टमर में, क्योंकि रेट्स जब बढ़ रहे हैं तो कस्टमर में जो है कुछ बता दें आप। वो कह रहे हैं कि कस्टमर कम आ रहे हैं। गोश्त के ऊपर जैसे वो हुआ है, आप देख लें क्या कमी आई है। मतलब गोश्त वाले भी यहाँ आ गए? गोश्त वाले भी रेट वहीं आ गए। मुर्गी पहले कहाँ थी 220 रुपए थी, अब कहाँ तक चले गई है? क्या कमी आई आप बताएं। जब से ये बीमारी मुर्गी इसकी गाय की बीमारी चली है उस टाइम से मुर्गी महंगी हो गई है। कोई हुकूमत को, कोई इन लोगों को आप बात करना चाहें कि एटलीस्ट रमजान में तो थोड़ा सा रेट में कमी होनी चाहिए? राशन में हम लोगों के लिए कमी होनी चाहिए। गुजारिश है कि कुछ और अभी इसके दिन रह गए तो उस पर हमारे पे करम कर लें। ठीक है जी। अब हम इस तरफ आते हैं और आपको बताती चलूँ, जिस तरह से बाजारों में रश लगा हुआ है, लोग रमजान में, आपको पता ही है सिलसिला रमजान से पहले भी जारी रहता है, ये रमजान के बाद भी जारी रहता है। हम रोज कुछ ना कुछ लेने जरूर आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ, इस तरफ आके मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, आज आप क्या लेने आई हैं? जी मैं थोड़ी शॉपिंग ये ऑयल वगैरह निकलवा रही हूँ। हाँ जी। इस बार रेट्स में कितना लगा कि बहुत ज्यादा रेट्स हो चुके हैं? और बात है, बहुत ज्यादा डबल रेट हो चुके हैं पिछले साल के मुकाबले में, बहुत ज्यादा रेट हो चुके हैं अब। मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के बस जो कुछ हैसियत है उसके मुताबिक कर रहे हैं शॉपिंग, रमजान का ख्याल करते हुए और अपनी गुंजाइश देखते हुए कर रहे हैं। आपका कहीं ये गिला तो नहीं है कि रेट लिस्ट पे हमारे ये जो दुकानदार है, रेट लिस्ट इनके पास मौजूद नहीं होती और ये रेट लिस्ट पे चीजें नहीं देते? कोई ऐसा गिला है आपको? देखिए वो तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दुकानों पर तो कुछ भी रेट लिस्ट नजर आ ही नहीं रही। जो कुछ हम लोग मतलब न्यूज वगैरह में, ये टीवी वगैरह में देखते रहते हैं, उस हिसाब से तो रेट है ही नहीं। मगर अब क्या किया जाए कि इनसे अगर बात की जाए तो ये कहते हैं कि नहीं, हमको ही पीछे से ऐसा मिल रहा है और हम लोग लाते हैं, तो कोई बहस कर ही नहीं सकते ना इनके साथ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब मैं ये कहना चाहूंगी, हमारा शो जहां जहां देखा जा रहा है इनके पास रेट लिस्ट नहीं मौजूद है, तो फिर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। रेट लिस्ट क्यों नहीं मौजूद, और अगर है तो वो अंदर दराज में क्यों है रेट लिस्ट, वो बाहर क्यों नहीं लगी हुई, और हमें आम आवाम को रेट जो फिक्स हुए हैं उस रेट पे चीजें क्यों नहीं मिल रही? मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी क्या खरीदने आप आई हैं? सब्जी फ्रूट के रेट देख के टिंडे 240 रुपए। आज मैं टिंडों पे इसलिए बात करूंगी, मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, पर लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते, पर वो भी 240 रुपए हद है। मतलब इतनी महंगे, बहुत ज्यादा महंगे। टमाटर भी 80 रुपए किलो जा रहे हैं और अच्छे भी नहीं है, कोई खास भी नहीं है। रमजान में दुनिया भर में महंगाई कम हो जाती है, यहाँ ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह? कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह के। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रमजान में फ्रूट, सब्जियां, घर का राशन, ये सब बराबर हो गया आपका? ले लिया आपने सब? नहीं, कुछ रहता है बेटा। कुछ रहता है जी। अच्छा, कुछ रहने की वजह ये तो नहीं है कि पैसे बहुत ज्यादा चले गए तो आपने सोचा आप कुछ दिनों बाद? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र। नहीं, महंगाई तो है ना? महंगाई तो मेरा बच्चा है तो। अच्छा, अपने से जब नीचे वाले लोगों को हम देखते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि सारी नेमतें इतनी महंगाई में भी घर लेके जा रहे हैं, अल्लाह का बहुत करम है। पर अपने से कम लोगों को जब देखते हैं जिनके पास ये चीजें नहीं हैं, तो फिर कैसी फीलिंग्स होती है? बहुत बुरा दुख होता है। अच्छा, ये सिलसिला आपको कैसा लगता है कि जिस तरह से हम इफ्तार सड़कों पे करवाते हैं, राशन और खाने, और रमजान में ये ज्यादा हो जाता है, रमजान में हम आम लोग भी कोशिश करते हैं कि एक बंदे की इफ्तार तो किसी को दे, ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए? एक मैसेज आपकी जानिब से। तो आप देंगे तो अल्लाह वास्ते का, तो आपको अभी अजर अल्लाह तो देख रहा है ना, जो मुश्तक है मुश्तक को दे दो। बिल्कुल जी, थैंक यू। अच्छा जी, जो लोग मुस्तहिक हैं उनको ज़रूर आप रमज़ान में उनकी मदद करें, क्योंकि उनका भी हक है रमज़ान में। जिस तरह से हम रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हमारे दस्तरखान पे सारी चीज़ें हों, ये हर मुसलमान का, हर इंसान का हक है कि उन्हें भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँगी क्योंकि रमज़ान की जो एक बड़ी ज़बरदस्त मतलब अहम चीज़ें जो है ना, मैं उस तरफ आ रही हूँ। फेनिया जो हैं वो बहुत सारे लोग सहरी में
उसे अपने जो है सहरी में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग पराठे खाते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, ये हैं जी जो दही फुल्कियाँ हैं, इसका बड़ा इस्तेमाल हो जाता है और इसको लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। पापड़ी जो है वो चाट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ख़रीदी जाती है। यहाँ भाई दुकानदार जो हैं वो भी मौजूद हैं और बड़े मसरूफ़ हैं, क्योंकि इस टाइम कस्टमर का टाइम है और कस्टमर जो है वो इस टाइम एक्टिव हुए हैं। तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, पिछले साल फेनिया, दही फुल्की, पापड़ी, इसके जो रेट थे इसमें 20%, 50%, 30% कितनी मतलब कितने रेट ज़्यादा हुए हैं? 20% रेट ज़्यादा हो गए हैं इसके। तो रेट ज़्यादा होने की वजह से कोई कस्टमर में कमी आई है या कस्टमर उसी तरह से आ रहे हैं? नहीं, कस्टमर में कमी है, क्यों नहीं होगी। मतलब उस तरह काम नहीं चल रहा महंगाई की वजह नहीं चल रहा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं, क्योंकि कस्टमर भी यही कहता है बात के पहले तो इतनी महंगी ये चीज़ नहीं थी, अब क्यों? अब महंगी आ रही है, इनको महंगी मिल रही है, ये महंगी सेल कर रहे हैं। जब इन लोगों को, दुकानदारों को चीज़ें पीछे से महंगी मिलती है तो ये अपना प्रॉफिट रख के इसे सेल करते हैं। वजह ये है कि इन्होंने भी अपने लाइट के बिल, जो इन लोगों के वर्कर्स इन्होंने रखे हुए होते हैं काम पे, उनको सैलरी देना और इनके अपने जो अखराजात हैं वो भी निकालने पड़ते हैं, तो चीज़ थोड़ी सी महंगी हो जाती है। अच्छा, ये सिलसिला इसी तरह से हमारा चलता रहेगा रमज़ान के पूरे महीने में। इसी तरह आप देखते रहेंगे कि कराची की आवाज़ मार्केट्स में इस तरह के इश्यूज़ पे आपके सामने रहेगी और इसी तरह आप हमारा शो देखते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।